Violence, violence, violence. I don't. हे दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने अभी तक ये डायलॉग और मूवी ज़रूर सीन कर ली होगी, तो आपको डेफिनेटली मूवी काफ़ी पसंद भी आई होगी। क्योंकि मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे इसका हर एक सीन फुल ऑफ थ्रिल और शॉक से भरा हुआ लगा। लेकिन आज मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी रियल हिस्ट्री में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KGF 2 की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ मी वासु एंड यू आर वॉचिंग वासु नॉलेज प्लैनेट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस मूवी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। दिस इज जस्ट अ फिक्शनल मूवी, बट आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग, दैट इज KGF, विच मीन्स कोलार गोल्ड फील्ड एग्जिस्ट इन रियलिटी। जी हाँ, पूरी दुनिया में गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए फेमस KGF है हमारे देश के दक्कन रीजन में। जी हाँ, तो चलिए पहले मैं आपको विजिट करवा देता हूँ इसकी एक्चुअल लोकेशन से। तो KGF फॉल करता है कर्नाटक के बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर, जो कि पूरी दुनिया में है अपनी गोल्ड माइंस के लिए फेमस। और आप जानकर पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे कि एक टाइम पे देश का 95% गोल्ड यहीं से आता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से खाली है, वीरान है और अपने सबसे रोज टाइम से गुजर रहा है। देखिए, स्टोरी शुरू होती है 1875 में, जब कोलार के आसपास के गाँव में लोगों के बीच से एक आग की तरह एक बात बाहर निकली कि यहाँ की मिट्टी में सोना है। और इस पर उस टाइम पे कुछ आर्टिकल भी पब्लिश हुए, जिस पर नज़र पड़ी उसी टाइम पर एक ब्रिटिश रिटायर्ड सोल्जर की, जिसका नाम था माइकल फिटयार्ड लेवेस। तो इस आदमी ने सोचा कि चलो एक बार रिटायर हो ही गया हूँ तो एक बार यहाँ पर हाथ आजमा कर देख ही लेता हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि माइनिंग करने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है और एक आदमी के लिए अकेले कर पाना ये मुमकिन नहीं था। तो इसलिए पार्टनरशिप कर दी इसने जॉन टेलर एंड सन्स के साथ, जो उस टाइम पे थी ब्रिटिश माइनिंग कंपनी। तो इन्होंने आपस में पार्टनरशिप करके यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू कर दिया 1890 में। और सिर्फ 15 सालों में यानी 1905 तक यहाँ पर पूरे देश का जो गोल्ड प्रोडक्शन है वो होता था 95%। यानी पूरे देश में जितना गोल्ड प्रोडक्शन होता था उस अकेला 95% निकलता था सिर्फ KGF से। तो इस सब से आप लगा सकते हैं कि उस टाइम पर KGF की देश में अपने आप में क्या वैल्यू रही होगी। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक नई कॉलोनी बसाई, जहाँ पर ऐशो आराम की सारी लग्जूरियस चीज़ों को अरेंज किया गया, यहाँ तक कि इसे मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर पूरे देश की जो मेन सिटीज़ थी वहाँ पर लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में KGF में पूरे दिन में 1 सेकंड भी लाइट नहीं जाती थी। यानी यहाँ पर 24 घंटे लाइट रहती थी उस टाइम पर 1905 में। तो इस बात से आप लगा सकते हैं कि उस टाइम पर KGF की क्या इंपॉर्टेंस थी अपने आप में। जहां एक तरफ ब्रिटिशर ने अपने लिए सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रखा था, वहीं दूसरी तरफ वहां पर काम करने वाले लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। यहां तक कि उन्हें भरपेट खाना तक भी नहीं मिलता था। अगर आप लोगों ने KGF मूवी देखी होगी तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे वहां के वर्कर्स के साथ। तो देखिए, ब्रिटिशर ने यहाँ से 1956 तक जितने गोल्ड की माइनिंग करनी थी उन्होंने की, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया इस माइन को, और अब ये बन गया है PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर लगातार काम चलता रहा और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगातार माइनिंग की गोल्ड की। स्टार्टिंग में यहाँ सरफेस के काफ़ी पास गोल्ड ईजिली फाइंड हो जाता था, लेकिन 1980 तक आते आते 3 किलोमीटर की गहराई में ही गोल्ड के ट्रेस ऑब्टेन होते थे, जहां पर किसी ह्यूमन के लिए माइन करना काफ़ी चैलेंजिंग था ड्यू टू हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और एट द एंड 28 फेब 2001 में KGF की माइन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया गोल्ड माइंस के लिए। इस टाइम पर यहाँ से गोल्ड माइन करना पूरी तरह से हो चुका था अनप्रॉफिटेबल, यानी माइनिंग में ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी कंपैरिजन टू उस गोल्ड को सेल करने में, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो चुकी थी काफ़ी हाई, जिससे गवर्नमेंट को हो रहे थे लॉसेस। दोस्तों, अगर आप आज के टाइम पर विजिट करते हैं KGF को तो अब ये बन चुका है पूरी तरह से गोस्ट टाउन। सारी मशीनरी यहाँ पर ऐसे ही ख़राब हो रही है। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको ये पूरी तरह से लगेगा एक हेल। यहाँ पर पहले की तरह कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। जो लोग यहाँ पर काम करते थे, यानी पहले यहाँ पर वर्कर्स थे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन अब यहाँ पर काफ़ी गरीबी में जी रही है। तो दोस्तों, ये थी KGF की रियल स्टोरी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। एंड एट द एंड, promotion time. For more such videos, like, share and don't forget to subscribe. Thanks for watching. See you soon in the next video.